आइए आज हम जानते हैं कि 40 इयर्स के बाद महिलाओं में रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी अत्यधिक रक्तस्राव क्यों होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली। आज हम जानेंगे कि 40 इयर्स के बाद महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव क्यों होता है और इसके लिए घर बैठे ही हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अत्यधिक रक्तस्राव क्यों हुआ है। अगर हमारी सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं तो साहित्य में बताया गया है कि 40 इयर्स के बाद अगर महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो उसका मेन कारण है मनोवैज्ञानिक। यानी हो सकता है कि उस समय महिलाएं डिप्रेशन में हो, किसी मानसिक टेंशन में हो, उस वजह से हमें रक्तस्राव अत्यधिक हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं? हमें भूख नहीं लगती है, नींद ज़्यादा आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, सोने का मन करता है, हाथ पैरों और कमर में दर्द रहता है, गुप्तांगों में हमें हमेशा पेन रहता है, उसके बाद अजीर्ण होता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हमें घर बैठे ही क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुद का परीक्षण करना है कि हमें किस वजह से हुआ। क्या हम कोई मानसिक टेंशन में थे, कोई डिप्रेशन हुआ था, चिड़चिड़ापन बढ़ा था। तो खुद को पहले जानना है कि ऐसी कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई थी। हाँ, अगर हमारे साथ ये चीज़ें हुई थी तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें वो डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए हमें मेडिटेशंस करना पड़ेगा। उसके बाद सुबह खुली हवा में घूमने जाना है। अगर आपको एब्डोमिनल पेन ज़्यादा होता है तो एब्डोमिनल पर ठंडे पानी की पट्टी, बर्फ़ के पानी की पट्टी या तो बर्फ़ के पानी से भरा हुआ पैड आप अपने कमर पर रख सकते हैं। उससे आपका पेन बहुत हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो कड़क बिस्तर पर आपको सोना है। उसके बाद आप यूरिन की जगह, यूटेरस के जगह थोड़े बहुत ठंडे पानी की पट्टियाँ या बर्फ़ के टुकड़े एक आधे कपड़े में बांध कर आप वहाँ रख सकते हैं। उस वजह से आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आयुर्वेदा में कटिबात करके ट्रीटमेंट बताया गया है। तो आपको 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में बैठना है। सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट अगर आप ठंडे पानी में बैठते हैं उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आपको ठंडे पानी का 2 टाइम एनिमा लेना है। ऐसे आपको रूटीन करना है कि आपको ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी है, एनिमा लेना है और टब बात करना है। ये चीज़ें आपको दिन में 2-2 बार करनी है। उसके बाद खाने में क्या चेंजेस करने हैं। खाने में हमें सुबह हो सके तो आप पत्ती जूस ले सकते हैं। पत्ती जूस में अशोक की पत्तियाँ और पीपल की पत्तियाँ डालना बहुत ज़रूरी है। ये पत्ती जूस यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर दिया गया है कि किस तरह से बनाना है। वो जूस आप सुबह 1 गिलास लेना है आपको। उसके बाद 12 बजे आपको सलाद लेना है, स्प्राउट्स लेना है और फ्रूट्स लेना है। दोपहर को 2 बजे आप आपका नॉर्मल खाना ले सकते हैं और शाम को भी आप आपका एक हल्का मिर्च मसाले ना हो ऐसा खाना आपको लेना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको 3 ही दिन में अच्छे रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। हो सकता है कि 3 या 4 दिन में आपका 5 दिन में आपका ब्लड आना अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह से आप अगर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं। अब इसमें दवाइयाँ क्या लेना है। दवाइयों में आप अशोका रिस्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह और शाम 2-2 चम्मच संवाग पानी के साथ अगर आप अशोका रिस्टर लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे। और आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट करना है और तलों की मालिश करनी है। आप देखेंगे कि आप घर बैठे ही आपका जो रक्तस्राव हो रहा है, आपको जो अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, आपको जो पेन हो रहा है, आपका 3 दिन में या 7 दिन के अंदर आपका पूरी तरह से अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये करते हुए कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।